दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। और ये आईपीओ है अमागी मीडिया लैब्स का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल से। तो आईपीओ 13 जनवरी से ओपन होने वाला है, यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और 16 जनवरी को ये क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग 21 जनवरी को होने वाली है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 361 है और आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1789 करोड़ का है, जिसमें 816 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है और 973 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। ये एक क्लाउड टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन से रिप्लेस करती है। यानी कि ये मीडिया कंटेंट को इंटरनेट के ऊपर स्ट्रीम करने और मोनेटाइज करने के लिए टूल्स और प्लेटफॉर्म ऑफर करती है। यानी कि कंपनी कंटेंट क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मोनेटाइजेशन से रिलेटेड इन टू एंड सर्विसेज देती है। कंपनी क्लाउड बेस्ड ब्रॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, यानी कि अमागी टीवी चैनल्स है, ओटीटी ऐप्स हैं और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज के लिए कंपनी क्लाउड प्लेआउट और डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशंस बनाती है, ताकि जो मीडिया कंपनीज है वो ट्रेडिशनल हार्डवेयर के बजाय जो इंटरनेट और क्लाउड है वहां पर अपना कंटेंट स्ट्रीम कर सकें। अब ये जो कंपनी है ये क्लाउड के थ्रू एक साथ कई सारे देशों में स्ट्रीमिंग कर सकती है और इसके लिए अलग अलग देशों से इस कंपनी ने लाइसेंस भी लेकर रखा हुआ है। तो ये कंपनी कंटेंट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने और साथ ही ऐड के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने में भी हेल्प करती है। यानी कि जो भी इनके कस्टमर्स हैं तो कंपनी उनको जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर उनके कंटेंट को स्ट्रीम करने और साथ ही उससे रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती है। अब ये जो कंपनी है ना सिर्फ इंडिया के अंदर काम करती है बल्कि ग्लोबली इनका बिजनेस फैला हुआ है। तो जो भी टेक कंपनियां होती हैं, यानी कि जो भी सैस वाली कंपनियां होती हैं, ज़्यादातर उनका बिजनेस आपको ग्लोबली ही देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो यूएस, यूरोप और एशिया के अंदर है। कंपनी की प्रेजेंस 100+ कंट्रीज़ के अंदर है, यानी कि कंपनी 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को सर्व कर रही है, जिसमें 700+ कंटेंट ब्रांड्स हैं और 2000+ चैनल डिप्लॉयमेंट्स हैं। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो इनका बिजनेस अच्छा है और जिस तरह का कंपनी काम कर रही है तो आने वाले समय में भी इस तरह के जो बिजनेसेस हैं इनमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। कंपनी को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इनका प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। 100+ कंट्रीज़ के साथ कंपनी काम कर रही है। फाइनेंशियल 25 तक इस कंपनी के अगर वर्ल्ड वाइड स्टाफ यानी कि एम्प्लॉयज़ को देखें तो 884 इनके फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं। ये इंडियन कंपनी है तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जहाँ से पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो ऑपरेट किया जाता है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। कंपनी के अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में एसेट इसका 1405 करोड़ का है, 24 के अंदर एसेट इसका घटा है और 1308 करोड़ का एसेट है। फाइनेंशियल 25 में 1425 करोड़ और 26 के 2 क्वार्टर में 1352 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में 724 करोड़ का इनकम है, 24 में बढ़ के 942 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 1223 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में 733 करोड़ का इनकम है। तो इनकम तो पहले से इंक्रीज हुआ है। अब कंपनी को देखें तो कंपनी कंटिन्यू लॉस में देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का लॉस जहां 321 करोड़ का था, फाइनेंशियल 24 में घट के 245 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 68 करोड़ का कंपनी ने लॉस बुक किया है। 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी प्रॉफिट में आई है, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, 6.5 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट है। कंपनी के अगर इबिटा को देखें तो फाइनेंशियल 24 तक कंपनी का इबिटा नेगेटिव है, उसके बाद से कंपनी का इबिटा पॉजिटिव हुआ है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी पहले से इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 24 तक कंपनी का रिजर्व नेगेटिव है, 25 में कंपनी के पास 227 करोड़ का रिजर्व देखने को मिला। हालांकि 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो फिर से इसका रिजर्व नेगेटिव है। एक प्लस पॉइंट है कि इस कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है और ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियां होती हैं, सैस कंपनियां होती हैं, तो इनके ऊपर कर्ज कम ही देखने को मिलता है।
तो ये एक प्लस पॉइंट है कि कर्ज नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। कंपनी 2008 से बिजनेस कर रही है, लेकिन अभी भी कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी अभी भी लॉस में ही देखने को मिल रही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 550 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने वाली है। बाकी का पैसा कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी। अब कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बढ़िया नहीं है। पैट मार्जिन भी देखें तो पैट मार्जिन भी काफ़ी लो है इनका। इबिटा मार्जिन भी लो है। और अगर इसके प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू हाई है। अब अगर इसके ईपीएस को देखें तो ईपीएस नेगेटिव है। पी मल्टीपल भी नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। और वैसे भी इस कंपनी की मार्केट में कोई लिस्टेड पीयर कंपनी नहीं है जो एग्जैक्ट इस तरह का बिजनेस करती है, तो इसलिए इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 15.76% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 14.14% हो जाएगी। कंपनी के अगर वैल्यूएशंस की बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैप 7,809 करोड़ का है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 41 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 14,801 रुपये होगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 13 जनवरी से यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है, तो कल आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा और आईपीओ 16 जनवरी को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट 19 जनवरी है, रिफंड डेट 20 जनवरी, क्रेडिट डेट भी 20 जनवरी है और लिस्टिंग 21 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 37 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1517 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 10% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है लेकिन फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अभी भी कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रही है। तो 2008 से कंपनी काम कर रही है, लेकिन अभी भी कंपनी के फाइनेंशियल में कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। अब जिस तरह का कंपनी का बिजनेस मॉडल है तो लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनियां अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती है, लेकिन अभी से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट में देखा जाए तो प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और मार्केट भी काफ़ी वोलेटाइल है। तो अगर आगे मार्केट में इस आईपीओ को बढ़िया रिस्पांस मिलता है, यानी कि प्रीमियम में अगर गिरावट देखने को नहीं मिलती है, उसके बाद ही मैं इसमें सब्सक्राइब करने के बारे में सोचूंगी। क्योंकि जिस तरह का मार्केट कंडीशन देखने को मिल रहा है, तो अगर आगे मार्केट में गिरावट आती है यानी कि अगर बड़ा फॉल देखने को मिलता है, तो ऐसे में इसके प्रीमियम में भी गिरावट आ सकती है। वैसे वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और आप इसमें क्या करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।